Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके बुक में आपके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Draw in your notebook the symbol to represent the following components of electric current circuit and connecting the wire, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on position and battery. आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं कौन से सिम्बल्स जो कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनमें किस किस को आपने बनाना है, वायर बनाना है, स्विच बनाना है, स्विच को आपने ऑफ पोजीशन और ऑन पोजीशन दोनों ही बनानी है, बल्ब बनाना है, सेल बनाना है, ठीक है, ये और बैटरी बनाना है, ये सारी चीज़ें आपने बनानी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस तरीके से आपने ड्रॉ करना। अगर आपको कनेक्टिंग वायर ड्रॉ करनी है तो सिंपल सी एक लाइन खींच देनी है। स्विच ऑन पोजीशन इस तरीके से आपने बनानी है। बल्ब अगर बनाना है तो ऐसे बनाना है। सेल बनानी है तो एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। जो बड़ी लाइन होती है वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो छोटी लाइन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, तो अगर आपने जो सेल है बनाया, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इन बड़ी लाइन का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो सिंपल ये क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। लेकिन अगर यही आपको बैटरी बनानी है तो आपको ज़्यादा सेल बनाने पड़ेंगे। मीन्स ये एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गए, दो या दो से ज़्यादा भी बना सकते हो। तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, मीन्स एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिला के आपका क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। ओके, क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बल्ब कर लिया, सेल कर लिया, स्विच ऑफ पोजीशन, ऑन पोजीशन में हमने क्या देखा था, ये दोनों आपस में ज्वाइन थे, और ऑफ पोजीशन में क्या है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, बैटरी ये बना हुआ है, लेकिन आप वैसे ही बनाना जैसे मैंने बताया है, वो ज़्यादा बेस्ट। सेल और बैटरी दोनों ही जो मैंने आपको समझाया ना, आपने इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शो इन फिगर 14.9। अभी हमने सिंबल सीखे ना, उन्हीं सिंबल की मदद से जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है ना, इस डायग्राम को आपने बनाना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने अभी सीखा है सेम वैसे ही सारी की बल्ब कैसे बनाना है, सेल कैसे बनाना है, वायर कैसे बनाना है, स्विच कैसे बनाना है। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल लाइफ में जो देखते हैं वो चीज़ें, लेकिन हमें इनको अपने साइंस में जो हमने सर्किट डायग्राम सीखे हैं उनमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से देखो, हमने बल्ब का सिंबल ऐसा सीखा था तो एक हमने बल्ब बना दिया, साथ में हमने सेल सीखा था तो ये हमने एक सेल बना दिया है। उसके बाद हमने ये की बना दी है, इस तरीके से ये की ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये वायर्स को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। बस इतना सा ही काम था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 14.11 शो योर सेल। ये दिया है आपको 14.11, 4 सेल दिए हैं, इनको फिक्स करना है बोर्ड में। ड्रॉ लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर टू मेक ए बैटरी ऑफ 4 सेल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सेल्स आपको 4 सेल्स दिए हुए हैं इनको कनेक्ट करना है आपस में और बैटरी बनानी है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था दो या दो से ज़्यादा सेल को हम कनेक्ट करके बैटरी बना सकते। अब इनको सीक्वेंस में आपने जो है कनेक्ट करना है और बैटरी बनाना है। ठीक है, तो देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कभी भी करंट कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर हम पहले सेल पे चले तो इसका पॉजिटिव ऊपर है, मीन्स इसका करंट जो है यहाँ से आना शुरू हुआ है नेगेटिव की तरफ। अब ये जो नेगेटिव है ये किसके पास लेके जाएगा, पॉजिटिव के पास लेके जाएगा, और ये पॉजिटिव क्या लेके जाएगा, नेगेटिव के पास। अब ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस वाले के पॉजिटिव के पास, और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास लेके गया। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव के पास लेके जाएगा, और ये इसके नेगेटिव के पास। तो
कुल मिला के आपको बात समझ में आई, करंट फ्लो जो है पॉजिटिव से होता है और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स कभी भी एक जैसे, अगर हमने 2 सेल लिए हैं तो हमने एक जैसे उसको नहीं एक साथ जोड़ने हैं, नहीं तो सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। अगर मान लो आपने क्या किया, एक सेल आपने ये ले लिया, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, दूसरा सेल इसने आपने इसके ऊपर जोड़ दिया, उसका ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो ये आपकी जो बैटरी बनाओगे, आप जो ये सेल बनाओगे ना, ये कभी भी आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में जोड़ना होगा, ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव नेगेटिव। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव आप जोड़ोगे तो सेल वर्क नहीं करेगा, आपकी बैटरी वर्क नहीं करेगी। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया था, देखो आंसर में सेम एज इट इज है, करंट आया कहाँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अगले के पॉजिटिव के पास, फिर नेगेटिव के पास, फिर यहाँ से अगले का पॉजिटिव के पास, फिर ये नेगेटिव के पास, फिर ये पॉजिटिव के पास और फिर नेगेटिव से होते हुए निकल गया। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, बस हमने इनको प्रॉपर वे में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बल्ब इन द सर्किट शोइंग फिगर 14.13, ये आपको 14.13 जो है फिगर दी हुई है, यहाँ पर आपका बल्ब जो है ये ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, आप बता सकते हो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो, और अब आप किसको इसके सर्किट में क्या कमी है जो आप उसको सही करोगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने जो आपको बातें सिखाई उनको ध्यान में रखते हुए इस सर्किट को देखो कि ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो स्विच ऑन है, ठीक है, यहाँ पे 2 सेल भी जुड़े हुए हैं, बट ध्यान से देखो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। और हमने क्या सीखा है, सेल का पॉजिटिव हिस्सा किसके साथ जुड़ना चाहिए, नेगेटिव के साथ, या नेगेटिव यहाँ पर है तो वो किसके साथ जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव के साथ, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्लियर, आपको ये बात समझ में आई। सेम यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर भी दिखाती हूँ कि क्या है। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव था तो इसके साथ दूसरे सेल को हमने क्या जोड़ दिया, नेगेटिव जोड़ दिया। अगर हम ना जोड़ते तो ये तो गलत हो जाता, हमारा करंट इसमें फ्लो ही नहीं होता। अब क्या है, अब करंट इसमें आराम से फ्लो हो जाएगा कि हमारा करंट कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पॉजिटिव से शुरू होगा और ये बल्ब के पास जाएगा और यहाँ से ऐसे इसके करंट का फ्लो जो है पूरे सेल में जाएगा और ये हमारा बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखो इसी तरीके से आंसर भी लिखा हुआ है। प्रॉब्लम इन द सर्किट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल, हमारी प्रॉब्लम कहाँ थी, 2 सेलों के कॉम्बिनेशन में। इन द सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर टू द मेक द बल्ब ग्लो। अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल के एक सेल को कनेक्ट करेंगे दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के पास, तभी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 2 इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के आपने कोई 2 इफेक्ट बताने हैं। तो फर्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर चैप्टर आपने अच्छे से समझा है तो आपको पता है जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, गर्म होती है चीज़ें, जैसे कि आयरन टोस्टर, ठीक है, माइक्रोवेव, आपने देखा है ना, इन सब में अगर करंट जाता है तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हीटर, ठीक है, ये सारे गर्म होते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में इस चैप्टर में समझा होगा। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो हमने क्या देखा, 2 इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के क्या देखे, एक तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है और दूसरा क्या देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर। अगर करंट ऑन हुआ किसी वायर में, ए कंपास नीडल कैप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इन द नॉर्थ एंड साउथ पोजिशन, एक्सप्लेन। अगर हमने कोई कंपस क्या होता है, इस तरीके से एक कंपस होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैग्नेट में 2 होते हैं ना, एक नॉर्थ होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, तो जो एरो बनी होती है नॉर्थ पोल होती है और ये साउथ पोल। और कंपस का काम क्या होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मीन्स जो मैग्नेट का काम होता है कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है,
तो इसके अंदर भी एक छोटी सी जो निडल लगी होती है ना, ये किसका काम करता है, ये काम करता है कंपस का, मैग्नेट का काम करता है। और सेम ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अगर हम इसको छोड़ देंगे फ्रीली तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। इसके बारे में आप क्लास 6 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझाया आपने तो आप मेरे चैनल पे जाना और क्लास 6 के साइंस की प्लेलिस्ट खोलना, वहाँ पे आपको मैंने मैग्नेट का जो है प्रैक्टिकली भी समझाया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कंपास में जो निडल है ना वो क्या कर रही है, वो अलग हो रही है, मतलब अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ करंट फ्लो हो रहा है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो आंसर देखते हैं, when the current is switched on through a wire, magnetic field is created around it, hence we see deflected in the compass needle kept nearby। हमें पता है, हमने ये पढ़ा कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट का असर हम कैसे देखेंगे, जब अगर हम इस वायर में मान लो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ हमने कंपास रखा तो इसकी निडल अपनी जगह से हिलने लग जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit show by figure 14.24 in closed। अब यहाँ पे कंपास निडल जो रखा हुआ है इसको बोल रहे हैं क्या ये डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये इस तरीके से आपको ये फिगर दे दी है, इसमें बताना है आपने क्या ये कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी इस फिगर में। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर क्या बोल रहे हैं, नो, कंपास नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्रिएट अंटिल द करंट इन द फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही, इसलिए कंपास अपनी जगह से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब ये समझने के बाद अब फिगर को ध्यान से एक बार देखो, आप क्या देख रहे हो, आप इसमें फिगर में ध्यान से क्या गलती निकाल रहे हो कि ये जो स्विच है ये कैसा है, ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है ना तो यहाँ सेल है ना यहाँ बैटरी है, तो स्विच ऑफ भी है, तो बताओ फिर यहाँ पे करंट कैसे जाएगा। अगर करंट नहीं जाएगा तो ये सर्किट में क्या कंपास डिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा। करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कंपास डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में फर्स्ट दिया हुआ है कि लॉन्ग लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट इट डैश टर्मिनल। यहाँ पे मैंने जो है रेड से किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी ब्लैंक्स जगह है। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि जो लंबी लाइन होती है वो कौन सा टर्मिनल बताती है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट भी, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनता है, अगर यहाँ पे आपकी खाली जगह है तो बैटरी बनती है। नेक्स्ट, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन ए रूम हीटर इट प्रोड्यूस डैश। अगर हम करंट ऑन कर देंगे रूम हीटर का तो आपको पता ही है फिर आपका रूम कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, सेफ्टी डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस पे बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ पे टी लिखना है, जो फॉल्स है वहाँ पे एफ लिखना है। तो फर्स्ट है, टू मेक ए बैटरी ऑफ 2 सेल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। अगर हमने एक बैटरी बनानी है तो एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे। तो इतना तो आप मुझे सुनते सुनते ये चीज़ का गैस लगा चुके होंगे। तो ये क्या है, फॉल्स है। हमें किसको किसको जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड ए सर्किट, ठीक है, अगर एक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट है फ्यूज से ज़्यादा चला गया तो फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, ट्रू और फॉल्स। तो बताओ, बिल्कुल ट्रू। अगर फ्यूज आपने प्रॉपर रेटिंग का लगाया है तो ज़्यादा करंट आया तो वो मेल्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे घर में जो भी टीवी फ्रिज समथिंग जो भी अप्लायंसेस होंगी ना वो बच जाएंगे। ज़्यादा करंट अगर हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस में आ जाएगा तो टीवी ब्लास्ट हो जाएगी,
है ना, फ्रिज ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर वो फ्यूज़ ही, मतलब ये फ्यूज़ लगा है और इस फ्यूज़ से हमारा फ़ैन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से जब करंट आया और ये फ्यूज़ का वायर यहीं पर मेल्ट होकर टूट गया तो करंट तो आगे आया ही नहीं, आगे आया नहीं तो हमारा फ़ैन सुरक्षित रह गया। ओके, क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है। बताओ, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना रहे हैं, तो मैग्नेट का काम क्या है? आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो ये तो क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी हमारा क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, बेल एक इलेक्ट्रिक बेल हैज़ नॉट, या फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर आपने चैप्टर समझा है तो लास्ट में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया हुआ है? कि इलेक्ट्रिक बेल जो है वो किस फिनोमिना पे काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर द सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। अगर गार्बेज हीप है, मतलब बहुत सारा कूड़ा कहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस कूड़ेदान में से आपको क्या करना है? सेपरेट करना है प्लास्टिक बैग्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से, तो क्या आप कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? नो, बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो मैग्नेट के पास अट्रैक्ट नहीं होता है, हैंस मैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग। इसलिए हम मैग्नेट की मदद से प्लास्टिक बैग को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरी आउट सम रिपेयरिंग इन योर हाउस, ही wanted to replace a fuse by a piece of wire, would you agree? give the reason for your response। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो रिपेयर करने आया हाउस में और वो क्या करना चाहता है? फ्यूज की वायर को रिप्लेस करना चाहता है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि क्या आप एग्री हो और क्या आप मतलब चाहते हो कि अब उसके रीज़न के साथ आपने बताना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ए वाइज आइडिया टू रिप्लेस फ्यूज बाय ए पीस ऑफ वायर। किसी एक सिंपल से पीस वायर के साथ हम फ्यूज का वायर को रिप्लेस नहीं कर सकते, एज इट हैज़ वेरी लो पॉइंट। In case of metal piece, melt point will be high and the current will be intact in case there is overload or overheat। अगर मान लो क्या हुआ, अगर हम किसी भी वायर के साथ थोड़ी उसको चेंज कर सकते हैं अगर फ्यूज़ ख़राब हो गया है तो। क्यों? अगर हम कोई भी वायर कर देंगे और उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होकर हमारे घर के अंदर आ गया तो क्या होगा? ओवरलोड अंदर घर में आ गया तो हमारे ओवर हीट हो जाएगा हर चीज़ और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ख़राब हो जाएंगी। ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ना, तो सेम यही रीज़न है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबेदा ने मेड इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए सेल होल्डर। उसने जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया सेल होल्डर की मदद से, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो 14.4 में, ए स्विच and a bulb, when she put the switch in the on position the bulb did not glow, help Zubeda in the identify the possibility and defect in the circuit। अब ये जो सर्किट उसने बनाया है, ठीक है, अब इसको सर्किट को आपने हेल्प करनी है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सर्किट ऑन करने पर भी उसका बल्ब जो है उसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो क्या कमियां हो सकती है इसमें। तो देखो, पहली कमी क्या हो सकती है? रीज़न में भी हम अपने अंदाजे से बता सकते हैं कि हाँ मे बी ये कमियां हो सकती है, उसको ये चीज़ें चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द कनेक्टिंग वायर में बी लूज, हो सकता है उसका वायर लूज हो, ठीक है, जो उसने वायर लगाए हुए हैं। द इलेक्ट्रिक सेल में बी यूज्ड अप, जो सेल उसने लगाए हुए हैं वो हो सकता है यूज हो चुका हो, उसके अंदर नहीं हो पावर, ठीक है। या फिर आगे क्या है, स्विच में नॉट बी फंक्शनिंग वेल, जो उसका स्विच है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो। या फिर सेल पावर हैज़ बीन एग्जॉस्ट, जो सेल की पावर हो वो एग्जॉस्ट हो चुकी हो, वो खत्म हो चुकी हो, ठीक है। तो ये सारे रीज़न कोई भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन द सर्किट शो इन फिगर 14.25। यहाँ पर आपको 2.5 फिगर दी हुई है, आपको सर्किट दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलिए अगले पेज पे देखते हैं। पहले इसको आप आराम से देख लो कि यहाँ पर ये डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वुड एनी ऑफ बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज द ऑफ पोजीशन, क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन, अगर स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो कौन सा बल्ब जो है पहले ग्लो होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर स्विच ऑफ है तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये तो आपको पता है ना। आपके घर में कोई भी स्विच ऑन करते हो, ऑफ करते हो तो बल्ब ग्लो होता है, ठीक है। कब ग्लो होता है, जब आप ऑन रखते हो, ऑफ है तो बल्ब तो ग्लो होगा नहीं। तो फर्स्ट का आंसर हमने यहाँ लिख दिया, नो बल्ब विल ग्लो, नो बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका है कि कौन सा बल्ब पहले ग्लो होगा। अच्छा, आपके घर में अगर एक ही स्विच से 4 बल्ब लगे हुए हैं तो क्या वो बारी बारी से अलग अलग जलते हैं, नहीं जलते हैं ना। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो सारे ही एक साथ जल जाते हैं ना। तो फिर क्या होगा, ऑल बल्ब्स विल ग्लो सिमिलरली, मतलब एक साथ सेम समय पर एक साथ जो है वो ग्लो करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।